हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे हैं। मैं भी ठीक हूँ। अंजलिस वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है और मैं अंजलि आ गई आप लोग के सामने। तो आज 6 मई है। आज मेरे हस्बैंड का बर्थडे है। ठीक है, तो सुबह 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 5 बजे तो मैं उठ गई थी। मेरा रूटीन है क्योंकि अंकुश का भी स्कूल चल रहा है। तो अंकुश 6:10-15 में स्कूल घर से निकल जाता है, तो इसलिए मुझे 5 बजे उठना पड़ता है। और जल्दी जल्दी मैं अंकुश का ब्रेकफास्ट आज कुछ नहीं करके गया। कुछ भी आज उसका पता नहीं क्यों खाने का मन नहीं कर रहा था, सिर्फ पानी पी के चला गया। तो ठीक है, उसका टिफ़िन मैंने पैक कर दिया। टिफ़िन में मैंने यप्पी बनाया था आज। ठीक है, तो उसके दोस्तों ने भी बोल रहा था कि यप्पी बना के लाना। मतलब लास्ट ईयर है ना, मतलब क्लास 12 है, स्कूल का लास्ट है। तो सब बच्चे एक दूसरे की थोड़ा सा फरमाइश भी करते हैं कि ये ले आना वो ले आना। मतलब सब बच्चे मतलब इतने मिलजुल गए हैं LKG से अभी तक पढ़ते हुए कि उन लोगों को खुद ही मतलब लास्ट ईयर बहुत लग रहा है कि एंजॉय कर ले। तो जो भी हो, पढ़ाई का भी प्रेशर बहुत है। तो जो भी हो, तो चलिए, तो वो तो गया स्कूल। और मेरे हस्बैंड की तो नाइट ड्यूटी है और मेरे हस्बैंड का बर्थडे है। बर्थडे विश मैंने किया सबसे पहले, क्योंकि मैं सबसे पहले उठ गई थी। और उसके बाद अंकुश ने किया। और अभी तक तो किसी ने विश नहीं किया है, क्योंकि मेरे मायके वालों को तो शायद उतने अच्छे से मालूम भी नहीं है। एक दो बार मैंने जिक्र किया होगा, लेकिन मिडिल क्लास हम लोग तो उतने अच्छे से बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करते। बड़ों की, बच्चों के करते हैं, बड़ों की उतने अच्छे से बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करते हैं। तो इसलिए सुबह से मैंने कुछ वैसा तैयारी भी नहीं किया है, क्योंकि वो थोड़ा सा डाइट पर ही हैं। लेकिन हाँ, शाम में वो बोले हैं कि वो जो मैंने पहले भी आप लोग को जिक्र किया था कि मंदिर जाएंगे। कौन सा मंदिर जाएंगे वो डिसाइड करेंगे। ठीक है, क्योंकि ड्यूटी भी तो है। तो हाफ ड्यूटी करके आज बोल रहे थे कि शायद छुट्टी ले लें। तो हाफ ड्यूटी मीन्स 9 बजे तक ड्यूटी करने के बाद तो छुट्टी ले लेंगे, उसके बाद मंदिर। तो देखिए, वो कुछ मतलब खुद ही असमंजस में है कि पूरी छुट्टी ले ले कि हाफ छुट्टी ले। तो जो भी पता नहीं वो क्या करेंगे। तो देखते हैं कि पूरी छुट्टी ले रहे हैं कि क्या। और मंदिर जाएंगे, मंदिर के बाद किसी रेस्टोरेंट में जाएंगे। ठीक है, तो सुबह से तो मैंने कुछ बनाया नहीं खास। रोटी मैंने खाया और चना की घुगनी, और कुछ नहीं। पूड़ी मैंने कहा, उन्होंने कहा कि नहीं बहुत ज़्यादा तेल रहता है, मैं अवॉइड करूँगा, क्योंकि रात में तो फिर कुछ ना कुछ हेवी डाइट लूँगा ही रेस्टोरेंट जब जाऊँगा। तो दिन में भी कोई ख़ास कुछ नहीं बनाना। तो मैंने कहा ठीक है। और दिन में उनको भेज में उनको पकौड़ी की जो रस्सेदार सब्ज़ी होती है ना, वो बहुत पसंद है। तो हालांकि इसमें तेल ज़्यादा पड़ता है और अभी वो तेल कम खाना पसंद करें, लेकिन मैंने कहा ठीक है, जब आप मीट मछली नॉनवेज नहीं खाएंगे तो मैं वो बना दूँगी। तो वो बनाया मैंने। और बस आलू परवल को बॉयल कर दिया, क्योंकि बॉयल खाना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं अभी। तो आलू परवल को बॉयल कर दिया है और दिखा दे रही मैं कैसे बनाई हूँ। और लौकी की सब्ज़ी बनाऊँगी। और कोहड़े की सब्ज़ी तो वो अंकुश के लिए, अंकुश को पसंद है, मुझे भी पसंद है, तो मैं अपने लिए बनाऊँगी। दिन में वैसा कुछ नहीं बनाऊँगी। और रात में देखती हूँ। तो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ है उनको, अंदर अंदर थोड़ी सी तकलीफ़ तो है, वो ऊपर जाहिर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि वो उदास हो जाएंगे तो हम लोग भी उदास हो जाएंगे। और आज हम लोग बहुत खुश हैं, क्योंकि घर में कोई भी ओकेज़न रहता है, छोटा मोटा भी ओकेज़न रहता है, तो सारे परिवारों को मतलब खुशी रहती है कि चलिए आज हम लोग थोड़ा सा सेलिब्रेट करेंगे, जैसे भी हो अपने हिसाब से। लेकिन उनके मन में इसलिए उदासी है कि उनकी फैमिली से किसी ने विश नहीं किया। तो मेरे फैमिली से तो बात दूसरी है, क्योंकि उनकी शादी के बाद मेरे फैमिली में उनको रिलेशन हुआ। और उतना मतलब बर्थडे का कोई जिक्र भी नहीं था, कोई किसी साल उन्होंने उतना अच्छे से सेलिब्रेट भी नहीं किया। तो इसलिए वो लोग को उतना पता भी नहीं है। तो वो लोग विश नहीं किया तो उनको उतना कोई तकलीफ़ नहीं है। लेकिन अपने परिवार में तो सबको छोटे से बचपन से मतलब जानकारी रहती है ना कि किस दिन किसका बर्थडे है। तो देखती हूँ, अभी भी टाइम है। तो लेकिन उनको उम्मीद तो नहीं है, क्योंकि जब भैया अपनी लड़की की शादी में हम लोग को इनवाइट नहीं किए, तो फिर उनकी बर्थडे उनको याद रहे या ना रहे, विश तो करेंगे नहीं। तो भैया के साइड से तो विश आएगा नहीं, ये तो हम लोग कन्फर्म ही है। दीदी भी जब रक्षाबंधन नहीं करती हैं तो फिर दीदी क्या करेंगी, उनको उन पर भी विश्वास नहीं है। और देखते हैं छोटे भाई जो हैं वो क्या करते हैं। ठीक है, तो छोटे भाई पर उनको ज़्यादा भरोसा है, क्योंकि छोटे भाई को उन्होंने अपने बेटे की तरह परवरिश की थी। हालांकि उन लोग की एज डिफरेंस बहुत कम है, 2 साल की एज है। बट इसलिए मैं बोली बेटे की तरह, क्योंकि वो ना बहुत ध्यान रखते थे उनका। और जब मतलब उनकी पढ़ाई की बारी आई बी फार्मा करने की, तो डोनेशन बहुत ज़्यादा लग रहा था। मेरे फादर इन लॉ बोले कि इतना डोनेशन मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो वो बोले कि पापा मुझे मतलब बिजनेस वगैरह किसी चीज़ के लिए पैसा देने की आपको ज़रूरत नहीं है, और उसको आप अच्छे से पढ़ा दीजिए, वो जब बन जाएगा तो हम लोग को कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगा। तो पापा ने पढ़ा दिया। पापा ने यहाँ तक कहा, हमारे फादर इन लॉ ने, कि बेटा तब मेरा मकान भी नहीं बन पाएगा। तो वो बोले कोई बात नहीं, मैं जैसा मतलब कमाता हूँ, प्राइवेट जॉब था तब, तो मैं उसी में अपना मकान पूरा कर लूँगा, आप मत घबराइए, उसको पढ़ाई में किसी तरह की कमी मत आने दीजिए।
तो पढ़ाई में तो कोई कमी नहीं आई और वो अच्छे से अभी सेटल हो भी चुके हैं। आप लोगों को सबको मालूम है शायद कि वो विदेश में रहते हैं। तो जो भी हो, तो विदेश में रहते हैं, लेकिन अब उनकी ज़िंदगी उनकी वाइफ है, उनके बच्चे तक है। तो पैसे की बात नहीं है, पैसा देखिए, पैसा कोई किसी से नहीं मांगता। थोड़ा सा मतलब व्यवहार अच्छा रख के, आना जाना रख के, फ़ोन पर विश करें, यही काफ़ी होता है। तो जो भी हो, शादी भी उनकी हम ही लोगों ने करवाई। तो हम लोग, खैर आज का दिन मैं बड़प्पन नहीं करना चाहती हूँ। तो जो भी हो, उनकी मर्ज़ी, वो जहाँ रहें अच्छे रहें, मैं कुछ नहीं बोल सकती उनके लिए, ना बोलूँगी। ठीक है, तो बस मैं अपने परिवार में, मैं अंकुश और अपने हस्बैंड को ही मानती हूँ, लेकिन वो तो उससे अपने परिवार से जुदा नहीं हो पाएंगे मन से। परिवार में उनके भैया भाभी दीदी जो भी हैं, भाई, तो जो भी है, तो कोई पता नहीं करता है कि नहीं करता है। अगर करता है तो कल के ब्लॉग में मैं बताऊँगी। ठीक है, फिलहाल मैं जल्दी जल्दी काम कर रही हूँ। ठीक है, तो एक तरफ कपड़े धोना, एक बर्तन धोना। अभी मैं ना महीने का राशन पानी लेने गई थी सुबह से, इसलिए थोड़ा सा लेट भी हो गया। तो महीने का राशन पानी लेके आई हूँ, चावल वाले को बोल के आई हूँ कि चावल की बोरी भैया आप पहुँचा देना। एक बोरी 25 किलो में मैं मतलब एक इकट्ठे मंगवाती हूँ, करीब 2 महीने चल जाते हैं हम लोग का। तो मैं वो ला नहीं सकती हूँ, मैं नहीं लाऊँगी, तो वो ले आता है बेचारा। तो जो भी हो, तो कुछ सामान भी थे तो ले आ गई। आज जल्दी जल्दी भी मैं खाना बना रही हूँ और अभी तो शायद 10 बजे हैं दिन के, तो 10 बजे हैं अभी। और इसी बीच मैंने देखा कि मेरी मम्मी का फ़ोन आया था, मैंने फिर बैक किया कॉल। तो मेरे भैया मतलब बाहर काम करते, तो बाहर मोबाइल लेकर चले गए थे, तो अब मम्मी के फ़ोन में लग नहीं रहा है। तो जो भी हो, तो चलिए बाद में बात किया जाएगा। और तो जल्दी जल्दी खाना बना लूँ, क्योंकि आज भी लाइट है 11 बजे। और लाइट मेरी बिजली इतनी जा रही है आज कि वाईफाई की तो कोई गुंजाइश नहीं। देखो, अंकुश का मोबाइल से आज शायद मुझे वाईफाई लेकर करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास नेट नहीं है। तो देखती हूँ क्या करती हूँ, करती हूँ, जल्दी जल्दी काम करूँ। ठीक है, तो जल्दी से देखिए मैं दिखा दूँ। बहुत काफ़ी धूप है, इसलिए शायद पता नहीं आप लोग को दिखेगा कि नहीं। देखा, मैंने एक बाल्टी कपड़ा इसी बीच धो कर आई हूँ, देखिए। ठीक है, और मैं अच्छा से नहीं आएगा, क्योंकि आज बिजली पावर चली गई, बता दी अभी बिजली नहीं है, तो इसलिए अच्छी तरह से नहीं आएगा। लेकिन मैं बना रही हूँ पहले की सब्जी। ठीक है, और इसी बीच मैंने देखिए बनाया था, ये देखिए, ये पकौड़ी की रसेदार सब्जी है, जो मेरे हस्बैंड को पसंद है, मैंने कहा था। ये थोड़ा सा मैंने देखिए करेला का भुजिया बनाया है। ओके, और फिलहाल मैं अभी पोहा बना रही हूँ और जल्दी जल्दी, और ये बहुत कुछ बनाने बाकी है मुझे भी, तो मैं जल्दी जल्दी हाथ चलाऊँ, क्योंकि बहुत लेट हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, तो उसके बाद मैं आप लोग के सामने नहीं आ पाई। उस टाइम लंच जल्दी जल्दी से लंच बनाई। फिर कुछ लेडीज़ आ गई थी, वो जो बिजनेस को वर्क करते हैं, तो वही कुछ सामान देखने के लिए। और उसके बाद मेरा ऑनलाइन बिजनेस था। ठीक, तो और फिर अंकुश आ गया, तो फिर हम लोग सब मिल के लंच कर लिए। ओके, लंच में कोई ख़ास कुछ तो बनाया नहीं था, मैंने शेयर किया ही था आप लोगों के साथ। और अभी फ़िलहाल मेरे हस्बैंड गए ड्यूटी। ठीक है, अभी 4:30 बज रहे हैं और गर्मी इतनी पड़ी है। लाइट आज पता नहीं क्यों लाइट बार बार रह के कट जा रही है। सुबह भी एक बार कटी है, 10 बजे से कटी है, करीब 11:30 बजे आई है बिजली। और अभी करीब 3 बजे के पहले से ही मैं थोड़ी सी लेटी थी, 2 बजे के करीब। और उसके बाद थोड़ा सा मैंने लेटा, में आँख लगी, और उसके बाद से जो लाइन कटी है, तो वो देख रही हूँ कि अभी तक आने का नाम नहीं है। और इतनी गर्मी लग रही, देखिए शायद आप लोग को समझ में आ रहा है कि मैं आंगन में बैठी हुई हूँ, इतनी गर्मी लग रही है। चलिए क्या किया जाए, अब पानी भी पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि बिजली नहीं रहती है तो पानी की भी समस्या हो जाती है। और सारा काम पड़ा हुआ है। और देखो मेरे हस्बैंड कब लौटते हैं, क्योंकि वो ड्यूटी पर तो गए, ड्यूटी ज्वाइन किए हैं, तो शायद अब 9 बजे के पहले नहीं आएंगे। और 9 बजे के बाद देखती हूँ कि कहाँ जाती हूँ, नहीं जाती हूँ। तो देखो, मंदिर ऐसे वाराणसी में मंदिर बहुत टाइम, मतलब 10-11 बजे तक अच्छे से खुला रहता है, तो मंदिर जाना तो ज़रूरी है। ऐसे वो सुबह भी एक बार मंदिर गए हैं, बगल में जो पास के मंदिर है, तो शिव काली जी का मंदिर है, तो वहाँ ना वो डेली माला चढ़ाते हैं, तो गए थे, तो उनका तो दर्शन हो गया, लेकिन हम लोग का दर्शन नहीं है, तो हम लोग तो दर्शन करेंगे। और उसके बाद देखती हूँ, डिनर तो नहीं बनाऊँगी, तो देखती हूँ कहीं बाहर रेस्टोरेंट में ही जाऊँगी। तो दिन में मैंने बस वही सादा सब्जी दाल सब्जी आपको तो दिखाई थी, भुजिया चावल दाल ये सब बनाई थी, चटनी बनाई थी टमाटर आम की।
तो मतलब उसी में उनको अच्छे से परोस कर दी थी। तो उनको थोड़ा सा मतलब बहुत मतलब आँख में आंसू आ गए थे, इसलिए आए थे। कारण मैं बता देती हूँ कि हर अच्छी चीज़ में उनका आँख में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उनके फैमिली वाले मतलब उतना सपोर्ट में नहीं हैं, और वो लोग नहीं मतलब सब क्या बोला जाए, कोई भी सुख दुख में हम लोग के साथ नहीं रह रहे हैं। तो इसलिए भी थोड़ी तकलीफ़ हो गई कि आज सुबह से किसी ने विश तक नहीं किया। तो खैर मुझे तो मालूम था कि वो लोग विश नहीं करेंगे, लेकिन इनके अपने भाई हैं, भैया हैं, दीदी हैं, तो इनको तो थोड़ी सी मतलब तकलीफ़ लगेगी ही। तो यही मुझे थोड़ा सा तकलीफ़ लगा। बर्थडे सही सही जा रहा था, सब कुछ सही सही जा रहा था, लेकिन पता नहीं वो उनकी आँखों में आंसू आ गए। तो हम लोग तो बंगाली रीति रिवाज में किस तरह से बर्थडे मनाते हैं उस टाइम मैं दिखा नहीं पाई, क्योंकि उनके मन में बहुत मतलब दुख था तो बर्थडे के दिन, तो इसलिए मैं ब्लॉग नहीं बना पाई। तो बर्थडे में क्या होता है कि मतलब जहाँ बैठाया जाता है ना, तो वहाँ थाली में पूरा सजा कर दिया जाता है, जो भी आपको मतलब दाल सब्जी चटनी जो भी बनाए पूरा एकदम चावल और दाल सब कुछ सब सजा कर दिया। नॉन वेज तो मैंने बनाया नहीं, क्योंकि उन्होंने मना कर दिया था कि नहीं नॉन वेज नहीं खाएंगे, कि 2 टाइम अच्छे मतलब मसाले वाले खाना अब नहीं हो पाता है उनसे, तो डाइट पर हैं। तो रात में तो खाएंगे रेस्टोरेंट में, तो बोले कि नहीं दिन में सादा खाना खाएंगे। तो वही सजा कर मैंने दिया था। और एक ना दिया जलाया जाता है जो जिनका बर्थडे होता है, और उनको टीका किया जाता है और शंख बजाया जाता है। तो यही बस मैंने किया था और कुछ नहीं किया था। तो उस टाइम का क्लिप मैं नहीं ले पाई, क्योंकि वो इतने दुखी उसी टाइम उनकी आँख में आंसू आ गए थे। तो बस इतना ही किया था। तो वो बोले कि मेरी मम्मी जब थी मतलब उनकी मम्मी बहुत छोटे अवस्था में ही गुजर गई थी, लेकिन उनको याद पड़ता है अभी। तो बोल रहे थे कि जब मेरी मम्मी थी तो इस तरह से बर्थडे होता था, उसके बाद से मेरा बर्थडे ऐसा नहीं हुआ। तो केक वाले बर्थडे में तो विश्वास नहीं करते हैं, कभी कभी हुआ नहीं। और ऐसे भी हम लोग अब जिस एज में आ गए तो केक वाला बर्थडे नहीं मनाते हैं। हालांकि मैं मनाई थी इस बार, अंकुश मनाया था। तो जो भी हो, तो वो यही वाले बर्थडे में विश्वास करते हैं इसी तरह का। तो उनको अच्छा लगा, लेकिन साथ में ये भी याद पड़ा तो कि बहुत साल बाद ऐसा हुआ। और वही बोल रहे थे कि याद तो सबको होगा, दीदी को भी याद होगा, भाई को भी याद होगा, भैया को भी याद होगा, लेकिन उन लोगों ने किसी ने विश तक नहीं किया। तो खैर चलिए, तो मैंने वही बोला कि इसमें दुख की क्या बात है, जब भैया ने अपनी बहन लड़की की शादी में नहीं बुलाया तो फिर विश का ये क्या बात है। तो सबसे ज़्यादा दुख उनको अपने छोटे वाले भाई से होती है। तो जो भी छोटे भाई को, क्योंकि मैंने बताया ना कि अपने बेटे की तरह उन्होंने माना था, तो बोलते थे कि जब एक बात अभी मतलब शेयर करना मैं भूल गई थी, कि जब भाई पढ़ता था उनका, तो उन लोग के मतलब पापा की रिटायरमेंट हो गई थी, तो जो पैसा था सब कुछ तो डोनेशन में चला गया था। तो इतने कम पैसे बचे थे कि मकान पूरा नहीं बन पाया था, सिर्फ ज़मीन खरीदाया गया था, और 2 रूम भी पूरा नहीं हो पाया था, मगर खिड़की वगैरह नहीं हो पाए थे, प्लास्टर वगैरह नहीं हुआ, सिर्फ ढांचा मतलब खड़ा हुआ था, छत हुआ था, बस सिर्फ छत था। तो छत के नीचे ये लोग शिफ्ट कर गए थे, क्योंकि मेरे ससुर जी भी क्वार्टर में रहते थे, सरकारी क्वार्टर में। तो सरकारी क्वार्टर में पैसा कट रहा था। तो उसके बाद से जितना भी कुछ बनाया तो मेरे हस्बैंड ने थोड़ा थोड़ा करके बनाया, लैट्रिन बाथरूम तक भी नहीं बना था, तो थोड़ा थोड़ा करके बनाए थे। तो जब थोड़ा थोड़ा करके बनाया था, इतनी स्थिति मतलब हालत ख़राब हो गई थी, तो मतलब बहुत ही मतलब, तो ये लोग मतलब बहुत कटौती किए थे, इतना कि मतलब बहुत हर चीज़ में मतलब दैनिक में खाने पीने से लेकर बहुत चीज़ में कटौती किए थे। तो यही वास्ते किए थे पापा जी भी, और ये भी कि चलो छोटा भाई बन जाएगा कुछ तो हम लोग का भी हेल्प होगा। तो नहीं किया तो कोई बात नहीं, अभी हम लोग की भी ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि किसी से हेल्प मांगो, बट मतलब थोड़ा सा बात व्यवहार दोस्ती ये तो रखना ही चाहिए था। तो नहीं रखा उन्होंने तो कोई बात नहीं, उनका परिवार अब सिर्फ उनकी वाइफ है, उनका बच्चे तक ही सीमित हो गया। तो ऐसा नहीं होता है, कम से कम इंडियन सोसाइटी में हम लोग जब जाते हैं तो सिर्फ हम लोग अपने हस्बैंड अपने बच्चे या अपनी वाइफ अपने बच्चे तक सीमित नहीं रह सकते हैं। तो जो भी हो, तो चलिए कोई बात नहीं, तो होता है। अगर इतने ही में सीमित रहते तो मेरा बेटा इतना बीमार था उस टाइम, 2 साल का अवस्था था, 2 साल की एज होगा, तो उस टाइम इतना बीमार था। उस टाइम मैंने अपने देवर की शादी नहीं की होती, तब मैंने साफ मना कर दिया था कि मुझे नहीं पता कि किसकी शादी होगी नहीं होगी, मैं अपने बच्चे को बचाऊँगी। तो जो भी हो, तो सिर्फ वही मैंने कहा ना कि सिर्फ अपने परिवार मतलब अपना हस्बैंड अपना बच्चा या अपनी वाइफ अपना बच्चा नहीं होता है, सब भाई बहन पराए नहीं हो सकते। अपनी शादी के बाद भाई बहन भी अपने होते हैं। तो चलिए, हम लोग को जो फ़र्ज़ था हम लोगों ने कर दिया, उन लोगों को जो फ़र्ज़ बना हम लोगों ने किया। तो यही तो आज बस इतना ही शेयर करना था, ज़्यादा मैं शेयर नहीं करूँगी।
तो शादी के बाद तो मैंने कभी देखा नहीं इन लोगों को बर्थडे विश करते भी नहीं देखा, दीदी को भी नहीं देखा, भैया को भी कभी नहीं देखा। मतलब पहले तो बातचीत भी होती रहती थी, आना जाना भी था, लेकिन विश करते हुए कभी मैंने भाभी को भी नहीं देखा, भैया को भी नहीं देखा, दीदी को भी नहीं देखा। और तो इसलिए मुझे कोई पता ही नहीं चला। रक्षाबंधन में दीदी कभी राखी इनको बांधी नहीं, मैंने कभी नहीं देखा। एक बार 2-3 साल तो उन्होंने गुस्से में बातचीत बंद कर दी थी शादी के बाद। तो ये अपने से बोले थे कि चलो रक्षाबंधन में चलते हैं, दीदी का गुस्सा कम हो जाएगा। तो रक्षाबंधन में हम लोग गए भी। तो रक्षाबंधन में गए तो फिर बात तो जितना सुनाना था उन्होंने सुनाया, जो भी किया। तो राखी उन्होंने ख़रीदा भी नहीं था। तो रक्षाबंधन में सिर्फ गए, हम लोग गए ही, राखी नहीं बांधी। तो फिर चले आए हम लोग। उसके बाद तो सुना कि जीजा जी बीमार थे। तो फिर मतलब मेरे नंदोई बीमार थे। तो उसके बाद फिर हम लोग बोल के भी आए थे कि ठीक है, कुछ प्रॉब्लम होगा तो बताइएगा, हम लोग हैं। तो फिर उसके बाद 1-2 दिन बाद बहुत ज़्यादा सीरियस होने लगे। तो फिर वो बुलाई भी थी, तो फिर ये गए भी थे, एडमिट किए थे। तो लाइट की इतनी समस्या है ना, मैं अंदर आ गई, बाहर असल में कुछ काम चल रहा है बगल में। तो बगल में काम चल रहा है तो इतनी तेज़ आवाज़ हो रही है ना, तो कुछ मरम्मत का काम चल रहा है। तो वहाँ वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सुनाई ही नहीं पड़ेगा मैं क्या बोल रही हूँ। तो मैं रूम के अंदर आ गई, खिड़की खोल कर, फिर भी उतना रोशनी नहीं आ रही है। तो जो भी अंकुश भी बेचारा बहुत कष्ट से पड़ रहा है, खिड़की खोल कर, उसे भी अंधेरा लग रहा है और लाइट नहीं है, तो वाईफाई भी नहीं चल रहा है। तो उसके मोबाइल पे जितना नेट बचा हुआ है बेचारा उसी में से काम कर रहा है। तो जो भी है, तो हाँ, तो मैंने क्या कहा था, तो अब हाँ, तो जीजा जी को एडमिट किए। तो फिर जीजा जी तो एक बार मतलब पहले ठीक हो गए थे, पता नहीं फिर क्या क्या हुआ नहीं हुआ। तो डॉक्टर इलाज के दौरान ही उनका ऑर्गन सारा फेल कर गया था, डायलिसिस में थे, फिर कोमा में चले गए, इस तरह से वो गुजर गया। तो वो लोग हमेशा पता नहीं हम लोग को क्यों दोष देते हैं कि इन्हीं के दोस्त की वजह से वो लोग गुजर गए, वो गुजर गए, वो गुजर गए। ये आया 2-3 साल तो रक्षाबंधन नहीं है, और पता नहीं अचानक आया, और फिर क्या हुआ नहीं हुआ, ये लोग क्या कर दिए मेरे हस्बैंड को। ये तो कोई बात नहीं है, पता नहीं दीदी क्यों इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम लगाती है, मुझे कुछ समझ नहीं आता है। तो चलिए, अच्छा करना। मैं देखी हूँ कि जब मैंने अच्छा किया तब मुझे गाली पड़ी है। और जो भी है, तो मैं अपने मन से सबको अच्छा करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन सब हट जाते हैं, और हटते तो ऐसे ही कुछ मतलब मेरे माथे पर इल्ज़ाम लगा के जाते हैं। तो चलिए, कोई बात नहीं। तो जिसकी सोच जैसी रहती है। तो आज मैं उदास होना भी नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड की बर्थडे। हाँ, और मैंने एक चीज़ बता देती हूँ कि मैंने गिफ्ट तो कुछ भी नहीं दिया उनको, क्योंकि उनकी मतलब पसंद थोड़ी सी हाई क्वालिटी की है, और मैं जो भी लाती हूँ उनको पसंद नहीं पड़ता है, पता नहीं क्यों। तो जो भी लाऊंगी तो अरे ये ऐसा मैं नहीं पहनता, वैसा नहीं पहनता। तो मेरा पसंद और उनका पसंद मैच नहीं करता है, इसलिए मैं कुछ सरप्राइज़ लाया नहीं मैंने, ठीक है। और केक उनको पसंद नहीं है, और केक ऐसे भी किस टाइम काटते हैं, क्योंकि अभी तो ड्यूटी चले गए, तो 9 बजे आएंगे। तो 9 बजे बोल भी रहे थे, मैंने एक बार बोला भी था केक के लिए, तो वो बोले कि 9 बजे के बाद मैं जब आऊँगा तो केक काटूँगा, फिर मंदिर जाऊँगा, तो कैसे होगा। तो ठीक है। तो मैंने अपनी कमाई से सिर्फ उनको 50 रुपये दिए, बस, और कुछ नहीं। मैं आप लोगों को साफ साफ बता दे रही हूँ। तो मैंने अपने असल में अभी उतना ज़्यादा मेरी कमाई नहीं है बिज़नेस में, क्योंकि जो भी मेरे बिज़नेस में कमाई होती है ना, मैं सारा उस बिज़नेस में ही लगा देती हूँ। तो इसलिए मैं एक्स्ट्रा कुछ खर्च नहीं कर पा रही हूँ उसका पैसे से। तो उसी पैसे से मैंने 50 रुपये से गिफ्ट के तौर पर दिया। मैंने कहा कि मैं कुछ भी लाती तो आपको तो पसंद नहीं पड़ता, एक फूल भी लाती तो शायद फूल भी नहीं आपको पसंद पड़ता कि नहीं पड़ता। तो जो भी है, असल में नज़दीक में फूल है भी नहीं। तो मैंने 50 रुपये दिए, तो उन्होंने रख लिया। वो बोले कि मैं इसको हमेशा मतलब संभाल कर रखूँगा, कि मेरी वाइफ अपनी कमाई से पहली बार मुझे गिफ्ट दी। ऐसे गिफ्ट कभी कभी मैंने इसके पहले भी दिया है, पहले नई नई शादी में मैंने बहुत साल इनको गिफ्ट दिया है, तो लेकिन उन्हीं के पैसे से देती थी। तो उन्हीं के पैसे से कभी शर्ट पैंट कभी कुछ देती थी, तो उनको पसंद नहीं पड़ता था, क्योंकि मुझे थोड़ा सा लाइट शर्ट पसंद था, इनको डार्क शर्ट पसंद था, इसी तरह से अंतर हो जाता था। मुझे हाफ शर्ट पसंद था तो उनको फुल शर्ट पसंद था। मैं बोलती थी कभी गर्मी में फुल शर्ट कैसे पहनेंगे, तो इस तरह से देखती थी, मतलब पसंद कभी नहीं मिला। तो जो भी हो, तो चलिए, तो इस बार मैंने सिर्फ 50 रुपये वो अपनी कमाई की थी ना,
तो मुझे भी खुशी हुई, उनको भी खुशी हुई। तो वो बोले कि मैं पैसा ये रुपया जो है मैं हमेशा संभाल कर रखूँगा, इसको मैं खर्च नहीं करूँगी। तो उसी के बाद वो थोड़ा सा मतलब वो थी, तो मुझे थोड़ा सा बुरा लगा। तो आज मैं ब्लॉग यही ख़त्म करती हूँ। अब जा रही हूँ मैं अपना काम करने, जो घर का काम बचा हुआ देखती हूँ। पानी तो है नहीं, बहुत समस्या है, तो पता नहीं लाइट भी आई कि नहीं, पानी भी आई कि नहीं, तो देखती हूँ क्या होता है। और अंकुश भी उदास है क्योंकि उसका मतलब उस टाइम जिस टाइम मैं लाइव कर रही थी ना, उस टाइम भी लाइट नहीं थी, तो मैंने उसके मोबाइल से, मेरे मोबाइल पर नेट नहीं है, तो उसके मोबाइल से नेट के द्वारा वाईफाई मैंने खींच लिया था। तो उसका नेट बहुत कम हो गया, तो बोल रहा है कि अब मैं कैसे क्लास करूँगा। 2 या 3 क्लासेस शायद होते हैं, मतलब करीब वो जो 4 बजे से क्लास स्टार्ट होता है 8:30 बजे तक चलता है, तो 4.5 घंटा बोल रहा था कि नहीं चलेगा, मेरे वाईफाई से नेट ख़त्म हो गए हैं। तो मैं सिर्फ वही उम्मीद दिला रही कि बेटा लाइट आ जाएगी, बेटा लाइट आ जाएगी। देखती हूँ लाइट आती नहीं आती, तो चलिए जो भी हो। तो बहुत समस्या आज, पता नहीं इनके बर्थडे में अभी इतनी समस्याएँ क्यों आ रही हैं। बहुत समस्या के साथ आज ब्लॉग यहीं से ख़त्म करती हूँ, और देखती हूँ कि क्या क्या समस्या है, और समस्या से किस तरह से मैं निकलती हूँ। निकल तो जाऊँगी ही, ये तो, क्योंकि कोई भी समस्या ऐसा नहीं होता इंसान कि नहीं निकल सकता। ये सब तो छोटे छोटे समस्या है कि पानी नहीं है, तो बिजली नहीं है, तो चलिए हो जाएगा। और शाम में उसके बाद कैसे सेलिब्रेट करूँगी वो मैं कल ब्लॉग में आप लोग को बताऊँगी, ठीक है। क्योंकि आज का अगर मेरा पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है कि ब्लॉग बन जा रहा है और एडिट होने में लेट हो जा रहा है, और उसके बाद दिन आ रहा है। तो मैं कोशिश करूँगी कि आज ही इस वीडियो को एडिट करके आप लोग के सामने ले आऊँ, ठीक है। तो देखती हूँ क्या होता है नहीं होता है, तो कितने बजे मैं लौटती हूँ घर, तो उसके बाद से होता है ये। तो आज के शाम के बाद मैंने क्या क्या किया वो मैं कल के ब्लॉग में दिखाऊंगी, ठीक है। तो चलिए आज यहीं लास्ट करती हूँ, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और मैं इंस्टा और एपी में रील्स में बनाती हूँ, तो प्लीज़ अगर फॉलो करना चाहती हूँ तो फॉलो कर लीजिएगा। मैं लिंक दे दूँगी आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो चलिए आज के लिए यहीं तक, ओके, थैंक यू।